अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी जो है यहाँ पर मेंशन नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, पार्ट नंबर डी में जो फिगर बनी हुई है वो आपको नीचे नजर आ रही है। स्टेटमेंट हम पहले भी समझ चुके हैं, बाकी पार्ट्स की तरह यहाँ पर एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड फर्स्ट पार्ट में दी एरियाज। तो आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि नीचे जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी हुई है आपने इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है, और वो भी कौन सा, जिस शेडेड रीजन का। इसमें जो ये स्काई ब्लू कलर के साथ आपको रीजन शेडेड नजर आ रहा है, जैसे इसी का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है दी पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी दूसरे पार्ट में आपने इसी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाना है, और वो भी शेडेड रीजन के लिहाज से ही होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट ऑल आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल्स, और ये चीज आपको बता दी है कि आपको जितनी भी आर्क्स नजर आएंगी या तो वो क्वाड्रेंट का पार्ट होंगी, यानी किसी क्वाड्रेंट को कंप्लीट करने में, बनाने में हेल्प कर रही होंगी, या वो सेमी सर्कल का पार्ट होंगी। ये भी मैं आपको समझा भी दूंगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें, कुछ डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। मैंने पिछले तमाम पार्ट्स में बताई है, अगर कोई स्टूडेंट इसी पार्ट को भी देख रहा है तो उसके लिए भी जानना जरूरी है। तो मैं यहां पर ये एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि लेट से अगर आपके पास ये एक सर्कल है, ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे बनाया है, और ये इसका एक सेंटर है, जैसे ये मैंने बना लिया, ये सेंटर है, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटर से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट, तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो ये लाइन होती है, जो डिस्टेंस होता है, इसको आप रेडियस बोलते हैं। इसी तरह की आप एक लाइन इसी तरीके से अपवर्ड ड्रॉ करें, ये भी रेडियस है। इस तरह लेफ्ट में ड्रॉ करें, ये भी रेडियस है। और इस तरह डाउनवर्ड ड्रॉ करें, ये भी रेडियस है। तो जब आप इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से, तो आप देखेंगे आपके सर्कल के 4 हिस्से हो गए। तो इन्हीं 4 हिस्सों को हम क्वाड्रेंट्स बोल रहे होते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं, आउट ऑफ 4, 4 हिस्सों वाला, कोई 4 हिस्सों में से कोई हिस्सा भी कह सकते हैं, या 4 हिस्सों वाली कोई चीज भी कह सकते हैं समझने के लिए जनरली। तो ये हमारे पास देखें, इस सर्कल का पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो आपको अगर कहीं पे भी इस तरह की आपको कोई हिस्सा नजर आ रहा होगा, आप इसको क्वाड्रेंट के तौर पे बोलेंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर में देखें, आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये क्वाड्रेंट्स ही नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली इसी तरह जैसे सर्कल के 4 हिस्से हुए होते हैं, इस तरह यहाँ पर ये 4 हिस्से आपको अलग से नजर आ रहे हैं, जो कि शेडेड भी नहीं है। अब बात रह गई क्वाड्रेंट्स, आपको समझ आ गए आर्क्स किसको बोलते हैं। तो आपके पास चाहे कोई सर्कल हो, चाहे कोई सेमी सर्कल हो, तो अगर आप उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जैसे मिसाल के तौर पे ये इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिसके ऊपर मैं दोबारा से ये ब्लैक कलर के साथ इसको बोल्ड कर रहा हूं, तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री में से आप कोई भी कर्व को कंसिडर कर लें, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक हिस्से को कंसिडर कर लें, तो उसको आप जनरली कर्व को, उसी जनरली कर्व को आप आर्क बोलेंगे। तो यहां से लेके यहां तक आप कह लें ये एक तरह की आर्क है। इस तरह यहां से लेके यहां तक कह लें ये आपकी आर्क है। इस तरह सेमी सर्कल में अगर आप यहां से लेके यहां तक इसको भी कंसिडर करना चाहें, जिस इतने हिस्से को, ये भी एक तरह की क्या है, आर्क है। इसको आप आर्क भी बोल सकते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है, इसको हम सर्कमफ्रेंस के लिहाज से भी यूज कर रहे होते हैं, इसका नाम सर्कमफ्रेंस भी होता है, सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास आर्क। तो यहां पर आप देखें, ये जो आर्क है ये एक तरह के सेमी सर्कल का पार्ट है, और यहां पर जो आपने आर्क लिया है वो जनरली आपके सर्कमफ्रेंस में से एक हिस्सा है। तो इस तरह हम इन चीजों को समझ रहे होते हैं। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। सेमी सर्कल के बारे में आपको पहले ही पता है, सर्कल का ये हाफ, इसी को हम सेमी सर्कल बोल रहे होते हैं। और कंप्लीट सर्कल के बारे में भी आपको मैं पिछले पार्ट्स में भी बता चुका हूं, यहां पर भी बता दिया। अब यहां पर हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि आपने एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी शेडेड रीजन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल फिगर का एरिया निकालेंगे। अगर आप देखें, ये पूरी की पूरी फिगर हम पहचानेंगे कि ये कौन सी फिगर बनती है, जिसकी बाउंड्रीज को मैं आपके लिए यहां पर आउटलाइन के तौर पर दोबारा से बना रहा हूं। इस पूरे का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके एरिया में ये जो व्हाइट कलर के साथ है अनशेडेड रीजन है, इसका एरिया भी शामिल हो जाएगा। ये जो स्काई ब्लू कलर के साथ है, इसका एरिया भी शामिल हो जाएगा। जब हम इस पूरे का एरिया निकाल चुके होंगे, उसके बाद हम इन 4 क्वाड्रेंट्स का, ये 4 क्वाड्रेंट्स है आपको पता है, अभी बताया भी है, तो हम इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालकर पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो जस्ट हमारे पास शेडेड रीजन का ही एरिया बचेगा। यही हमारा जो है टास्क है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी कंप्लीट फिगर है, ये कौन सी है। क्या ये कोई स्क्वायर है लग रहा है, क्या ये कोई रेक्टेंगल लग रहा है, कौन सी है। तो इसको समझने के लिए हम इसकी पहले डायमेंशंस को अच्छी तरह देखेंगे कि इसकी डायमेंशंस क्या है। तो देखिए यहां पर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक इस साइड की जो लेंथ है वो 10 है। तो ऑब्वियस बात है, ये भी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक ये भी होगी 10 सेंटीमीटर। ये तो कंफर्म हो गया।
अब यहां पर भी आप देखें कि इस तरह की लाइन है, या आप डैश बोल रहे हैं, ये भी एक लाइन है इस तरह की, या डैश बोल रहे हैं, ये शो करती है कि जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है ना, वही यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी। अब हमने देखना है कि यहां पे और यहां पर इन दोनों की लेंथ क्या हो सकती है। और नीचे अगर आप नोटिस करें, यहां पर आप देखें यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उस पर भी इस तरह की डैश लगी हुई, यानी जो ये होगी वैसे यहां पर है, वैसे यहां पर, वैसे ऊपर, हर जगह डैश पर वो बनती है। तो यहां पर उन्होंने खुद से बता दिया है कि ये 3.5 है, यानी यहां से लेकर यहां तक 3.5 है। तो आपको पता चल गया ये भी कितनी होगी, 3.5, ये ऊपर जो डैश लगा हुआ है ये भी कितना होगा, 3.5। और अगर आप इन दोनों 3.5 को ऐड कर लें, 3.5 प्लस 3.5 तो ये 7 बनती है। इसका मतलब जस्ट यहां से लेके यहां तक जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि पूरा 10 करनी है ना पूरी, ऊपर भी 3.5 हो गई, ये भी 3.5 होगी, तो ये बीच वाली इस पॉइंट से लेकर जो शेडेड रीजन के अंदर आ रही है ये वाली, ये 3 सेंटीमीटर बनेगी। तो इसका मतलब ये 10 है, तो फिर अगर ये 3.5 है तो इसका मतलब ये भी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ये भी 3.5 होगी, और ये बीच में आपको पता चल गया फिर कितनी बचती है, क्योंकि 10 पूरी करनी है तो ये फिर आपके पास बचेगी जस्ट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 प्लस 3 प्लस 3.5 ही पूरा कितना बनता है, मुकम्मल 10 सेंटीमीटर बनता है। और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये ऑब्वियस बात है ऊपर भी ऐसे ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो आप नोटिस करें ये फिर तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी हुई ना, और ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर है, ठीक है। और आप इसको यूं भी कह सकते थे एरिया ऑफ अ होल फिगर, इस पूरी फिगर का एरिया, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, ये एल का मतलब होता है लेंथ, और इसके ऊपर पार्ट 2 आ रही होती है। आपके पास कोई भी स्क्वायर गिवन हो, इसकी कोई भी एक लेंथ आप ले लें, उसका स्क्वायर लें, आपको इस पूरे स्क्वायर का जो है एरिया पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक लेंथ 10 सेंटीमीटर है, किसी भी एक साइड की पिक कर लें तो 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब होता है 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है। डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन थी तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें तो जस्ट शेडेड का चाहिए। अब ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाला है इसमें तो ये शेडेड का भी शामिल है और ये अनशेडेड का भी शामिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो अनशेडेड रीजन है इनका एरिया निकालकर इस टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। अब ये आपने समझना है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है। ये चारों के चारों आपके पास क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल के 4 इक्वल पार्ट में से एक इक्वल पार्ट, आप इस तरह भी कह सकते हैं, जो भी आपको समझाया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स भी आपको आने चाहिए, तो तभी आपके लिए आसानी बनेगी, ठीक है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पे कि अगर आपके पास कंप्लीट सर्कल हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आपके पास सेमी सर्कल हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। हम बेसिकली इसी वाले फॉर्मूले को जो है वो 2 पर डिवाइड कर देते हैं। और अगर आपके पास जो है क्वाड्रेंट आ जाए, यानी कोई इस तरह क्वाड्रेंट आ जाए जिस तरह यहां पर बने हुए हैं, ये मैंने इसी तरह का बनाया है, तो फिर आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर ओवर 4। तो ये एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होता है। तो यहां पर हमारे पास कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट एक जैसे ही हैं, आप देखें सबकी डायमेंशंस भी एक जैसी, सब में इस तरह डैशेस ही लगे हुए हैं, यानी एक जैसी इनकी वो लेंथ होगी, या उसको आप रेडियस बोल लें। तो आप किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चारों के ही वो आ जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ और ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो मैं यहाँ पे इसको बेहतर तरीके से लिख देता हूँ कि हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो क्या करूंगा, पहले एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर ओवर 4, और क्योंकि हमारे पास 4 है यहां पर तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4। तो अब यहां पर रेडियस क्या होगा, तो आपको पता है रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो इन क्वाड्रेंट का सेंटर बनता है ये जहां से ये आपके पास यहां पे भी लाइन जा रही है इस तरह, और यहां पर भी जा रही है, जो इसका रेडियस है। और ये अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस पर ये डैश लगी हुई थी, इसका मतलब था 3.5, यहां पे भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 3.5, और सब में एक जैसा ही है, सबका रेडियस 3.5 ही होगा। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस हो जाएगा 3.5 और उसका स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा इस तरीके से 4। अब आप क्या करें, यहां पर ये 4 से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सबसे पहले आपने 3.5 का स्क्वायर लेना है। 3.5 का स्क्वायर का मतलब है 3.5 को 3.5 से ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 12.25, और आगे आपके पास इस तरह क्या आ जाएगा,
पाई आ जाएगा। अब यहां पर आपने समझना है कि पाई की जो है आपके पास 22/7 भी होती है वैल्यू, इससे भी आपका आंसर आएगा। पाई की वैल्यू को आप 3.142 भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आएगा। और पाई की आप कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज करेंगे, इससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। इसमें कभी कभार थोड़ी सी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो गलत नहीं होता। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आपको लगेंगे जो आगे पीछे हो रहे होंगे, वो हम मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप ये वाली वैल्यू ले लें या ये वाली वैल्यू ले लें, इससे चीजें और आसान हो जाएगी। बाकी गलत नहीं है, तीनों वैल्यूज को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर मैं अभी आपको पहले कैलकुलेटर वाली वैल्यू से शो करवाऊंगा कि 12.25 को आपने पहले पाई से मल्टीप्लाई करना है, इसका ये मतलब है। तो 12.25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के लिए शिफ्ट और ये वाला बटन दबाना पड़ता है, तो आपके पास कितना आएगा, ये वाली वैल्यू। एसडी का बटन दबाएंगे तो ये आ रही है 38.48। ठीक है, मैं इसको यहां तक लिख रहा हूं 38.48, 38.48। ठीक है, और इसके साथ क्या है, ये आपके पास है पाई। तो ये सॉरी, पाई की वैल्यू तो हमने इसमें कैलकुलेट कर ली, तो अब आ गया जस्ट ये पूरा एरिया और साथ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी आप एट द एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल एंड पे कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट जो हैं उनका एरिया आ गया। अब हमें तो जस्ट शेडेड रीजन का एरिया चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से जो कि स्क्वायर का एरिया है, इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एरिया है ऑफ अ शेडेड रीजन, तो जो हम निकालना चाहते हैं कि जी शेडेड रीजन का हमारे पास एरिया आ जाए, वो क्या होगा कि पूरी फिगर के एरिया में से जो कि स्क्वायर थी जाके यहाँ 100, इसमें से आप माइनस कर दो किसका एरिया, जस्ट इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। तो आप देखें इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप ये यूज करेंगे कैलकुलेटर में, आंसर्स और बेहतर हो जाएंगे। ये यूज करेंगे, इससे भी आंसर आ जाएंगे। बहुत माइनर सा एक्यूरेसी का कभी कभार गैप आता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं 12.25 पाई को ही लिख रहा हूं। आप चाहे 38.48 लिख लें, इससे भी कोई इशू नहीं आएगा, आपका आंसर तकरीबन सेम आएगा। मैं भी आपको यहां पर करके बताऊंगा। अब मैं इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो देखेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आती है। तो मैं यहाँ पे 100 में से माइनस करा रहा हूं 12.25 और 7 पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 61.515 आगे चल रहा है। तो मैं इसको 61.51 तक पहले लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा 61.51, क्योंकि ये एरिया है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कोट करके लिखना है, तो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के अगर आप राइट पे देखें जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो लास्ट वाले डिजिट में कोई भी चीज ऐड नहीं होगी, तो आप जस्ट इसको 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से करेक्ट करके, राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब अगर आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 12.25 पाई की जगह पर ये वाली वैल्यू भी यूज कर लेते, जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेटर सॉल्व करके भी बता दी थी, तो भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली यही आता। तो 38.48 देखिए मैंने लिख दिया 12.25 की जगह पर, जो मैंने ऊपर सॉल्व करके लिखी थी। तो भी आप देखें मेरा आंसर अराउंड 61.52 ही आ रहा है। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। तो दोनों चीजों से हो सकता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आगे कैलकुलेशंस आप आसानी से करके देख सकते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी इसके पेरीमीटर की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना था, आपने फाइंड आउट करके दिखाना था पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब याद रखें पेरीमीटर का मतलब होता है आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं आप उनकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, और उन सबको प्लस करके जो टोटल लेंथ आती है उसी को आप पेरीमीटर बोल रहे होते हैं। अब यहां पर उन्होंने कहा है कि आपने पेरीमीटर जस्ट निकाल कर दिखाना है शेडेड रीजन का, यानी आपको जो ये बीच में स्काई ब्लू कलर का रीजन शेडेड नजर आ रहा है, जस्ट इस शेडेड रीजन के साथ जो बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं, जो अटैच हैं, उनकी लेंथ को आपने फाइंड आउट करके सम कर देना है, वही आपका पेरीमीटर होगा। अब आप देखिए सबसे पहले कि मैंने कुछ लेंथ तो यहां पर आपको पहले ही बता दी थी फर्स्ट वाले पार्ट में। जिस तरह आप देखें ये वाली, ये 3 सेंटीमीटर बनती है, शेडेड रीजन है, यहां से लेके यहां तक इतनी जो है वो 3 सेंटीमीटर बनती है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। और इस तरह यहां पे भी ये भी उतनी होगी 3 सेंटीमीटर है, ये भी उतनी ही होगी 3 सेंटीमीटर, और ये भी उतनी ही होगी 3 सेंटीमीटर। तो ये तो बाउंड्रीज की लेंथ आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं। मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। मैं शेडेड रीजन का जस्ट पेरीमीटर यहां पर फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, दो लेंथ मुझे इजीली पता है, मैं इनको तो ऐड कर दूं ना। जैसे ये वाली पता है 3, ये भी पता है 3, ये भी एक पता है 3, और ये भी पता है 3। तो ये 4 दफा आपके पास क्या है, ये 3 है। तो आप इसको 4 टाइम्स 3 लिख लें, या आप कह लें इस तरह लिख लें 3 + 3
+3 ये मैंने आप कह लें ये 4 लेंथ्स को इस तरह यहां पर लिख लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिए ये वाली लेंथ भी तो शामिल होंगी, ये आपने बड़ा गौर से समझना है। जो यहां से लेके यहां तक है ये भी तो बाउंड्री की लेंथ है जो शेडेड रीजन के साथ है। जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ यहां पर होगी, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट एक जैसे थे तो उनकी इस तरह की जो ये आर्क्स लगी हुई है इनकी लेंथ भी एक जैसी होगी। इस तरह यहां से लेके यहां तक भी जो थी वो भी एक जैसी होगी, और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ बनती है जो आपके शेडेड रीजन के साथ आ रही है ये भी बाउंड्री ही बनती है, ये भी एक जैसी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक लेंथ निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमें चारों लेंथ पता चल जाएंगी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालें, तो इसके लिए आप फिर से समझें जरा पेरीमीटर को। तो आपको पता है कि अगर आपके पास सर्कल हो कंप्लीट तो इसकी जो ये बाउंड्री की लेंथ होती है जिसको आप सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और अगर आपके पास ये सेमी सर्कल हो जाए, इस तरह सेमी सर्कल हो जाए, तो इसकी जो ये बाउंड्री की लेंथ होती है जिसको आप आर्क लेंथ भी बोल लेते हैं क्योंकि इसको हम जनरली आर्क भी कह सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है जस्ट पाई आर। बेसिकली इस 2πr को 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है तो वो पाई आर आ जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें अगर आपने ये डायमीटर शामिल करना हो ये वाला ऐसा, तो प्लस डी भी कर लेते हैं, प्लस 2r भी कर लेते हैं, वो फॉर्मूला भी होता है, लेकिन जब ये डायमीटर ऐड करना हो सिर्फ तब। अब देखिए ये जो है ना आपके पास ये सारे क्वाड्रेंट्स की लेंथ है, क्वाड्रेंट्स की आर्क की लेंथ है। जैसे आप देखें ये एक पूरा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट में बता सकूं। और इन क्वाड्रेंट्स की ये बाउंड्रीज हैं। तो अगर आपने किसी क्वाड्रेंट की बाउंड्री की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी हो ना, जिस तरह ये क्वाड्रेंट मैंने बनाया इसकी जस्ट ये बाउंड्री की लेंथ आपको चाहिए हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम सर्कमफ्रेंस से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको आप आर्क लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वो हो जाता है पाई आर ओवर 2, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि जो पूरे कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। अगर आपने क्वाड्रेंट का निकालना हो तो आप डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स करें तो πr ओवर 2 होता है। यानी किसी भी एक क्वाड्रेंट की ये वाली बाउंड्री की लेंथ जो मुझे यहां पर चाहिए भी, ये आपने फाइंड आउट करनी हो ना तो आपको फॉर्मूला यूज करना है πr ओवर 2। अब मेरे पास तो इस तरह की 4 लेंथ है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा कि मुझे πr ओवर 2 तो एक क्वाड्रेंट की जो आर्क की लेंथ है उससे वो पता चलेगी, उसकी बाउंड्री की लेंथ पता चलेगी, क्योंकि मुझे 4 चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। तो मैं इस तरह इसको ब्रैकेट्स में डालकर बाहर 4 लिख दूंगा, यानी मैंने एक की फाइंड आउट करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चारों पता चल जाएंगी। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। ये तो आपको पता है ये 3 + 3 कितना होता है 6, ये भी 3 + 3 कितना होता है 6, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये तो आ जाएगा 12। प्लस वैसे का वैसे ही रहेगा, यहां पर भी आप देख लें 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स क्या होता है 4, तो यहां पे आ जाएगा 2, आगे पाई वैसे का वैसे। और रेडियस क्या होगा, तो आपको रेडियस मैं पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट वाले पार्ट में कि इन क्वाड्रेंट का सेंटर यहां पर एक तरह का बनता है, इस सेंटर से लेकर ये जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस आ रहा है इसकी, यही आपका रेडियस है, यानी ये जो इसकी आपके पास आर्क है इस तक की जो ये लेंथ बनती है सेंटर से लेकर। और ये कितनी थी, इस पे ये डैश लगा हुआ था, यहां पे भी लिखा हुआ, ये थी 3.5 सेंटीमीटर, आपको फर्स्ट पार्ट में बताई भी थी। तो इसलिए आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस की जगह पर 3.5। अब बस आपने इनको ऐड करना है। देखिए हमने बाउंड्रीज की लेंथ ये वाली जो आर्क लेंथ भी कहलाती हैं ये भी हमने शामिल कर ली, और ये जो 3 3 थी ये भी हमने शामिल कर ली। अब जस्ट आप इनको ऐड कर लें तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 12 को वैसे लिख रहा हूं, प्लस को भी वैसे लिख रहा हूं। यहां पर ये 2 और 3.5 जो है ये आपके पास ऐड हो सकता है, यानी जब आप 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी मैंने ऐड बोल दिया, मल्टीप्लाई हो सकता है। जब आप 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 का डबल क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल, तो ये होता है 7, और 7 क्या आ जाएगा यहां पर पाई। अब अगेन आप इनको ऐड करें, यानी 12 + 7 पाई कर दें, तो मैं यहां पर आपको करके बताता हूं। आप यहां पर 12 + 7 और आगे यहां पे पाई लिखें ये, और इसको इक्वल टू प्रेस करें, तो देखिए कितना आ रहा है आपके पास 33.991। अगर हम इसको जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना चाहते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 33.99। यहां तक मुझे कम से कम लिखना पड़ेगा ताकि मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैं आंसर को कोड कर सकूं। क्योंकि ये पेरीमीटर है तो आप यहां पर सेंटीमीटर लगाएंगे। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर लें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड से अगला वाला अगर आप डिजिट देखें वो 9 है, 5 से बड़ा है। तो जब भी 5 से बड़ा डिजिट हो उसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड होता है, यानी 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो ये वाला जो 0 होता है ये हम इस 9 की प्लेस पे लिख देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा 1 होता है इसको इससे भी प्रीवियस डिजिट में हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो 33 में ये 33 है, इसका ये डिजिट 3 है, तो इसमें ये वाला 1 ऐड करेंगे तो ये वाला डिजिट 3 से क्या हो जाएगा 4, और पीछे जो 3 है वो वैसे का वैसे रहेगा, और यहां हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये देखें ये हमने जो पेरीमीटर निकाला है ये जस्ट शेडेड रीजन का ही है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहां पर आप पाई की वैल्यू 3.142 यूज कर लेंगे, वो भी सही है। जैसे अगर मैं आप देखें यहां पर पाई की जगह पर मैं आपको ये चीज यहां पर करके दिखा रहा हूं, 3.142 आप यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसी चीज में आपको यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर 3.142
22 पुट करके दिखा रहा हूँ, तो आप देखें आपके पास क्या आंसर आता है, वो आता है 33.994। फिर से वो यही आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, यानी 34.0 सेंटीमीटर ही आएगा। 22/7 भी यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन फर्क आता है, लेकिन वो भी गलत नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गया पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।